हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिज़िक्स की क्लास में। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में एग्जाम्पल 4.3। क्वेश्चन है, मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, और हमको फाइंड करना है द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन असाइन कर देते हैं। ओके, तो हमने नॉर्थ डायरेक्शन को अपवर्ड कंसिडर किया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन साउथ होगा, राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होगा। ओके, अगर मोटर बोट नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके, तो यहाँ पर हम नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट। ओके, और उसने कहा है कि वाटर करंट इज़ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो यहाँ पर साउथ के साथ में 60 डिग्री, ओके, साउथ के साथ 60 डिग्री पर वाटर करंट VW है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर कोई वेक्टर बोल रखे हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ के साथ में 60 डिग्री टुवर्ड्स द ईस्ट। ओके, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली फिजिकली इसको समझ सकते हैं कि रिजल्टेंट कहीं यहाँ होगा। ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट, सो इट इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोट। ओके, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोट v वेक्टर। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हमको फाइंड करना है, क्योंकि फाइनली वाटर का वेलोसिटी और बोट का वेलोसिटी दोनों ऐड होगा। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। थीटा कितना होगा, यहाँ पर हम दोनों के बीच का एंगल थीटा अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, और अगर हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमें पता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होगा v बोट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, v वाटर के मैग्नीट्यूड, वाटर फ्लो के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 vb इंटू vw इंटू कॉस, और एंगल कितना है 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड को सिंपल v से भी लिख सकते हैं। अगर हमको वेक्टर v लिखना है तो हम वेक्टर एरो साइन का यूज़ करेंगे, और मैग्नीट्यूड का साइन उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। पर अगर इस वेक्टर v को हमने सिंपल v लेटर से लिखा है तो वो उसका मैग्नीट्यूड ही बताता है। ये सारे रिप्रेजेंटेशन हमको याद रखना है, तभी हम बुक के सॉल्यूशन और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। बोट का वेलोसिटी हमको 25 दे रखा है, सो इट इज़ 25 स्क्वायर, और यहाँ पर 10 दे रखा है तो इट इज़ 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10, और कॉस 120 होता है -1/2। ओके, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। v इज़ इक्वल टू हमको मिलेगा, इट इज़ 625, और फिर ये हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 250। ओके, माइनस हो जाएगा 250, तो फाइनली हमको मिलेगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। सो v इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 725, या इसे लिख सकते हैं 625 माइनस 150। सो v विल बी रूट, इन द रूट दिस 5 as it is, 12 minus 5 7, and this 5 minus 1 will be 4. So 475, which is approximate equal to 22 kilometer per hour. This is the answer. Okay, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू वेरी मच।